बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज जो वीडियो में लेकर आए उसका टाइटल है कौन सा पाप आपको भेजता है नर्क। गरुड़ पुराण के 28 नर्क और उनकी भयानक सजाएं। ओ गॉड, चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब की, लाइक के, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल के स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब की, लाइक के, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जो गलतियां बंद कमरों या अंधेरे में करता है उसका हिसाब कहां? हम अक्सर ये सोचकर खुद को तसल्ली देते हैं कि हमारी बुराइयों को कोई देख नहीं रहा, लेकिन गरुड़ पुराण की माने तो मौत के बाद जब आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है तो वहां दुनिया का कोई भी पावरफुल वकील या चालाक दलील काम नहीं आती। वहां सिर्फ आपके कर्मों का वो कच्चा डेटा खुलता है जिसे चित्रगुप्त ने पल पल रिकॉर्ड किया। भगवान विष्णु ने खुद पक्षीराज गरुड़ देव को 28 ऐसे भयानक डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया जिन्हें हम नरक कहते हैं, और आज इस वीडियो में उन 28 नरकों का पूरा डीप एनालिसिस करेंगे ताकि आप ये समझ सकें कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का असली सफर और उसके कर्मों का अंतिम रिजल्ट क्या होता है। ये कोई डराने वाली कहानी नहीं बल्कि लाइफ मैनेजमेंट का वो कड़वा सच है जो हमें आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सही रास्ते की याद दिलाती है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा, और इससे पहले कि इस कहानी की हम शुरुआत करें, हमारे आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़िएगा ताकि हमारा आपका रिश्ता और मजबूत हो। व्हाट्सएप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में और आपकी सहूलियत के लिए स्क्रीन पर भी लगा दिया है ताकि आप मोबाइल से स्कैन करके जुड़ सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं यमलोक के सफर। यमलोक तक पहुंचने के वो 47 दिन और 16 डरावने नगर। दरअसल मौत के बाद की सजाएं तो बाद में आती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आत्मा को यमराज के दरबार तक पहुंचने में 47 दिनों का समय लग जाता है। गरुड़ पुराण की माने तो यह रास्ता 86,000 योजन लंबा है और इस दौरान आत्मा को 16 डरावने नगरों से गुजरना पड़ता है। जैसे ही प्राण निकलते हैं, यमदूत आत्मा को पकड़कर पहले नगर सौम्यपुर ले जाते हैं। वहां से शौरीपुर, गंधर्व और क्रौंचपुर जैसे रास्तों से होते हुए आत्मा आगे बढ़ती है। हर नगर में आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से भूख और प्यास सताती है। जो लोग धरती पर अपने पूर्वजों को श्राद्ध नहीं करते, उनकी आत्मा को इन नगरों में अन्न और पानी के लिए तड़पना पड़ता है। 16वें नगर बहुभीति पहुंचने तक आत्मा पूरी तरह टूट चुकी होती है, जहां उसे अपनी जिंदगी की हर एक फिल्म दोबारा दिखाई जाती है। यह सफर एक तरह का ट्रायल है जहां सजा मिलने से पहले आत्मा को अपनी गलतियों का एहसास कराया जाता है। अब सवाल की नर्क की सजा और मॉडर्न साइंस का कनेक्शन है। देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि गरुड़ पुराण की सजाएं सिर्फ डराने के लिए है, लेकिन अगर आप इसे मॉडर्न साइंस और साइकोलॉजी के नजरिए से देखेंगे तो इसके पीछे गहरे अर्थ छिपे हैं। उदाहरण के लिए, तृप्त मूर्ति नर्क में जलती हुई मूर्तियों को गले लगाने की सजा असल में एक्सट्रीम हीट थेरेपी का एक डरावना रूप है। विज्ञान कहता है कि शरीर के जलने पर जो नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है वो सबसे भयानक दर्द पैदा करता है। वहीं अंधकूप यानी जहरीले कीड़ों वाले कुएं को आज की भाषा में सेंसरी डिप्राइवेशन कहा जाता है, जहां इंसान को अंधेरे और अकेलेपन में छोड़ दिया जाता है ताकि मानसिक रूप से टूट जाए। गरुड़ पुराण के ये नर्क असल में इंसान की कॉन्शियसनेस यानी चेतना पर वार करते हैं। ये सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं बल्कि आत्मा के उस हिस्से का शुद्धिकरण है जो बुराइयों की वजह से गंदा हो चुका है। इंसान का सफर यमलोक की दहलीज पर पहुंचते ही सबसे पहले इस अंधेरी झील से टकराता है जहां रोशनी की एक किरण भी नहीं। ये उन लोगों का ठिकाना है जो दूसरों की मेहनती कमाई, उनकी जमीन या उनके परिवार को धोखे से हड़प लेते हैं। यहाँ यमदूत पापी को भारी गदा और कूड़ों से तब तक मारते हैं जब तक वो पूरी तरह लहूलुहान होकर बेहोश ना हो जाए। जैसे ही होश आता है, उसे याद दिलाया जाता है कि उसने दूसरों का सुकून कैसे छीना था। मार फिर से शुरू होती है। ये सजा सिखाती है किसी का हक मारना सबसे बड़ा गुनाह है। इस नर्क का सन्नाटा दर्द इंसान को अंदर तक झकझोरता है। यहाँ दीवारों से टकराकर पापी को अपनी चीखें डराती हैं और भागने का रास्ता ढूंढता है, और फिर उसे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा मिलता है। जो लोग अपने माता पिता, बुजुर्गों या गुरुओं का शारीरिक या मानसिक रूप से टॉर्चर करते हैं या धोखा देते हैं, उन्हें यहाँ भेजा जाता है। यहाँ की सजा ऐसी है कि पापी की आंखों के सामने हमेशा के लिए काला पर्दा छाता है। वो एक तंग कोठरी में अकेला भूख प्यास से तड़पता रहता है। उसे वहां वो सब याद आता है जो उसने अपनों के साथ किया था,
ये नर्क हमें अपनों के सम्मान और सेवा की याद दिलाता है, क्योंकि जो लोग अपनों को अंधेरे में धकेलते हैं उनका अंत भी इसी महा अंधेरे में होता है। यहाँ की पीड़ा अनंत है और पछतावा ही एकमात्र साथी। पापी बार बार माफी मांगता है, लेकिन सन्नाटे में आवाज सुनने वाला कोई फरिश्ता नहीं। उसकी अपनी ही यादें उसे बिच्छू की तरह डंक मारती है। अब सरल भाषा में इसे चीखने चिल्लाने वाला स्थान कह सकते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का हक मारते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें यहाँ रुरु नाम के भयानक सांप जैसे जीवों के बीच डाला जाता है। ये सांप पापी को चारों तरफ जकड़ते हैं, उसे धीरे धीरे डसते हैं। पापी दर्द के मारे चीखता है, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं। ये सजा स्वार्थ के अंत का प्रतीक है और हमें सिखाती है कि दूसरों का दुख देखकर सुखी नहीं हो सकते। यहाँ की गूंजती चीखें इस नर्क की पहचान है। सांपों का ठंडा शरीर जब पापी के गले से लिपटता है तो उसकी सांसें अटकने लगती हैं और एक एक पल की शांति के लिए तरस जाता है। ये उन अपराधियों के लिए आरक्षित है जिन्होंने दूसरों की जान ली या समाज को बड़ा धोखा दिया। यहाँ पापी को जंगली और खूंखार जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता है, जो जिंदा आत्मा के मांस को ही कर नोचते हैं। यहाँ की खास बात यह है कि आत्मा मरती नहीं, वो सिर्फ उस अंतहीन दर्द को महसूस करती है जैसे मांस सुचाता है, शरीर फिर से जुड़ता है ताकि ये चक्र चलता रहे। इतना विचलित करने वाला मंजर होता है कि आत्मा कांप जाती है। यहाँ की सजा कोई अंत नहीं। जानवरों के पंजों, दांतों की रगड़ पापियों की हड्डियों तक पहुंचती है और अपने ही मांस की दुर्गंध में वो जीने को मजबूर हो जाता है। अब जो लोग बेकसूर जानवरों की हत्या करते हैं या अपनी जीभ के स्वाद के लिए बेजुबानों की जान लेते हैं, उनके लिए डरावना नर्क है। यमदूत पापी को खौलते हुए तेल के विशाल कड़ाहों में डाल देते हैं। कल्पना कीजिए कि जैसे हम गर्म तेल में पकौड़े तलते हैं, ठीक वैसे ही हालत उस पापी की आत्मा की। वो तेल की जलन में तड़पता है, लेकिन उस मौत नहीं मिल पाती। ये नर्क हमें सीधे तौर पर अहिंसा का मैसेज देता है, बताता है कि हर जान की वैल्यू बराबर है, चाहे इंसान की हो या फिर जानवर की। तेल का हर एक बुलबुला उस पापी की खाल पर जब फूटता है तो दुनिया के तमाम ऐशो आराम पीछे छूट जाते हैं। जो लोग अपने धर्म, पवित्र ग्रंथों या आस्था का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें इस जंगल में भेजा जाता है, जहां पेड़ों के पत्ते कोमल नहीं बल्कि लोहे की तलवारों की तरह पैनी धार वाले। जब पापी अपनी जान बचाने के लिए इस जंगल के बीच से भागने की कोशिश करता है तो हवा के मामूली झोंके से तलवार जैसे पत्ते गिरते हैं और उसके शरीर के 1000 टुकड़े करते हैं। यहाँ का दर्द असहनीय होता है और पापी बार बार मौत की भीख मांगता है। ये नर्क हमें अपनी जड़ों और संस्कृति के प्रति सम्मान रखना सिखाता है। यहाँ भागना ही दर्द को बढ़ाना होता है। पापी जितना तेज दौड़ता है, पत्ते उतने ही गहरे घाव देते हैं, जिससे उसका पूरा अस्तित्व छलनी हो जाता है। बुजुर्गों और गुरुओं का अपमान करने वालों के भाग्य में तपती धरती की सजा लिखी होती है। यहाँ की जमीन तांबे की बनी होती है और लाल होती है। पापी को उस गर्म तांबे पर नंगे पैर मीलों दौड़ाया जाता है। उसे पानी की बूंद नसीब नहीं होती। वो प्यास के मारे जी बाहर निकालता है, लेकिन यमदूत रुकने नहीं देते। ये सजा तब तक चलती है जब तक इंसान के भीतर का घमंड और अहंकार पूरी तरह जलकर राख ना हो जाए। यहाँ की गर्मी रूह कपाने वाली। पापी के तलवे जलकर राख होते हैं, लेकिन दिव्य न्याय के चलते वो खड़े होकर फिर मजबूर किया जाता है कि तुम दौड़ो। भ्रष्ट अधिकारियों और अत्याचारी शासकों के लिए ये वाला नरक बनाया गया है। यहाँ पापी को भारी चक्की के पाटों के बीच रखा जाता है, जैसे गन्ने का रस निकालने के लिए मशीन में दबाया जाता है। वैसे ही पापी का शरीर कुचल दिया जाता है। हड्डियों के टूटने की आवाजें पूरे नरक में सुनाई पड़ती हैं। यमदूत पापी को मुंह से पीटते हुए उन लोगों की चीखें याद दिलाते हैं जिन्हें उसने अपनी पावर के नशे में सताया। नहीं, सुन के कुछ हो रहा है। सिफारिश चलती है। बगली कौन सी है? सक्षम होने के बावजूद जो लोग दूसरों की मदद नहीं करते या दूसरों का बुरा सोचते, उन्हें इस अंधेरे कुएं फेंका आता है। यहाँ चारों तरफ ऐसा सन्नाटा अंधेरा है जो किसी को डराता। इस अंधेरे में लाखों की संख्या में जहरीले बिच्छू और कीड़े छिपे होते हैं जो पापी को पल पल डंक मारते हैं। वो अंधेरे में भी नहीं देख पाता कि कौन काट रहा है, बस हर सेकंड एक नया दर्द महसूस होता है। ये नर्क हमें याद दिलाता है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ की गुमनामी ही सबसे बड़ा टॉर्चर। कीड़ों के रेंगने की आवाज पापी के कान के पास गूंजती है और वो बचाव के लिए हाथ भी नहीं उठा पाता। चोरी और बेईमानी करने वालों के लिए यमलोक में लोहे की विशाल मूर्तियां होती हैं जिन्हें भट्टी में तपकर आग की तरह लाल किया जाता है। जिस पापी ने दूसरों की कीमती चीजें चोरी की हों, उन्हें इस जलती मूर्तियों को गले लगाने के लिए मजबूर किया जाता है। उसका शरीर आग की तरह लपटों में जलता है।
वहां से खाल उतरती है, लेकिन जैसे ही राख होने लगता है कुदरत फिर से नया शरीर देती है ताकि वो सजा फिर से शुरू। यहाँ की जलन इंसान को उसके लालच की याद दिलाती है। मृत्यु की तपिश जब दिल की गहराई तक पहुंचती है तब पापी को एहसास होता है कि चोरी की दौलत कितनी महंगी पड़ी। जो लोग साजिश रचते हैं, अपनों के बीच दरार पैदा करते हैं, उनके लिए ये आरी वाला नरक बना है। यहाँ पापी को एक खंबे से बांधा आता है, यमदूत एक विशाल आरी लेकर उसके शरीर को दो हिस्सों में काटते हैं। जैसे लकड़ी काटी जाती है वैसे ही पापी की आत्मा को चीर दिया जाता है। ये सजा उन लोगों के लिए है जो समाज में नफरत फैलाते हैं। गरुड़ पुराण सिखाता है कि जो जैसा बीज बोता है उसकी फसल वैसे ही काटनी होती है। यहाँ का बंटवारा पापी के कर्मों का परिणाम है। आरी के हर एक दांत जब रीढ़ की हड्डी को काटता है तो वो चीख असहनीय होती है, उसकी दर्द बोलने की शक्ति छीन लेता है। ये यमलोक की सबसे चर्चित खून की नदी है जो मर्यादा तोड़ने वालों के लिए बनी है। यह नदी पानी से नहीं बल्कि पीप, खून और मवाद से भरी है। इसमें भयानक मगरमच्छ और शिकारी जीव पापी की खाल खींचते हैं। जिसने जीवन में कभी दान सेवा नहीं किया वो इसमें डूबता उतरता रहता है और यमराज उसे कांटों वाली रस्सियों से खींचते हैं। यह दृश्य इतना भयानक है कि सुनकर इंसान की आत्मा कांप जाती है और दान पुण्य की अहमियत जो है वो यहाँ समझ में आती है। पवित्रता का अपमान करने वाले और ढोंगियों के लिए ये गंदगी का कुआं बना है। यहाँ पापी को मलमूत्र और गंदगी के बीच में रहना पड़ता है। उसी को खाने के लिए मजबूर किया जाता है। यहाँ की बदबू इतनी तेज है कि पापी बेहोश होता है। यमदूत फिर होश में लाते और फिर सजा देते हैं। ये सजा सिखाती है कि मन और शरीर की शुद्धि कितनी जरूरी है। धर्म के नाम पर पाखंड करने का अंजाम क्या होता है। शौक के लिए बेजुबान जानवरों का शिकार करने वालों को यमदूत एक टारगेट की तरह खंबे पर बांधते हैं और तीरों से वैसे ही छलनी किया जाता है जैसे जानवरों की। पापी को वही तड़प महसूस कराई जाती है जो मरते हुए जानवर की होती है। ये नरक हमें जीव के प्रति दया और कुदरत के बनाए इकोसिस्टम के सम्मान करने की सीख के लिए बनाए गए। यहाँ पापी अपनी हर एक सांस की भारी कीमत चुकाता है। यहाँ शिकारी ही में शिकार बनता है। तीरों की चुभन जब फेफड़ों तक पहुंचती है तो वह हवा के एक कतरे के लिए तड़प जाता है। झूठे गवाही और निर्दोषों को फंसाने वाले धोखेबाजों को ऊंचे पहाड़ों से नीचे कटीली झाड़ियों में फेंकाता है जहां जहरीले सांप काटते हैं। ये सजा उन लोगों के लिए है जो न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ का दर्द मानसिक और शारीरिक दोनों पापी को एहसास कराता है कि एक छोटे से झूठ की कीमत कितनी बड़ी होती है। ये नरक सत्य की ताकत और झूठ के भयानक परिणाम को बहुत ही कड़ाई से दर्शाता है। यहाँ गिरना ही पापी की किस्मत बन जाता है। पहाड़ की चोटियां पापी के अहंकार से ऊंची होती है। मर्यादा लांघने वाले और पराय स्त्री या पुरुष पर बुरी नजर रखने वालों को एक ऐसी नदी में डाला आता है जहां गंदगी भरी होती है। यही उन्हें पीना पड़ता है। यमदूत याद दिलाते हैं कैसे अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रखा, पवित्रता को तोड़ा। ये सजा चरित्र के निर्माण और एक नैतिक जीवन जीने का बहुत बड़ा सबक है। गरुड़ पुराण की माने तो मर्यादा का पालन इंसान को पशु से अलग बनाता है। यहाँ की प्यास ही पापी के अपवित्र मन की सजा है। यहाँ नदी का गंदा पानी पीने से अगर इंसान इनकार करता है तो यमराज उसे मजबूर करते हैं कि जो उसने बोया है वही पीना। अन्न की बर्बादी करने वालों और भूखों को दुत्कारने वालों पर यमराज के भयानक शिकारी कुत्ते हमला करते हैं। उनके मांस के टुकड़े करते हैं। कुत्तों का भौंकना और काटना पापी के दिल की धड़कन रोकता है। ये नरक हमें अन्न का सम्मान करना और दान की महिमा सिखाता है। यहाँ पापी को समझ आता है कि उसने जिन संसाधनों को बर्बाद किया उसकी असली कीमत क्या थी। भूखे को उसने खाना नहीं खिलाया। यहाँ के कुत्तों का खौफ पापी के पापों का अंत है। झूठी गवाही देने वाले और दूसरों को गुमराह करने वालों को यहाँ ऊंचे पहाड़ों से पत्थर की जमीन में पटकाता है। पापी का शरीर चकनाचूर होता है लेकिन वो फिर से जुड़ जाता है ताकि सजा दोबारा दी जा सके। यहाँ की खामोशी और एकांत पापी को अंदर तक झकझोरती है। ये सजा सत्य की ताकत को स्थापित करने वाली होती है। नशा करने वालों और शराबियों के लिए यमदूत लोहे की भट्टी में लोहा पिघलाते हैं और पापियों के गले में जबरदस्ती डाल देते हैं। पापी के अंदरूनी अंग जलने लगते हैं और वो भयानक दर्द से चीखता है। ये नरक हमें नशे की लत से दूर रहने और शरीर को मंदिर समझने की चेतावनी देता है। गरुड़ पुराण बताता है कि नशा न सिर्फ बुद्धि भ्रष्ट करता है बल्कि नरक के द्वार भी खोल देता है। घमंडी और दूसरों को नीचा दिखाने वालों को ऐसी दलदल में उल्टा लटकाया जाता है जो तेजाब की तरह शरीर को गलाती है। पापी का अहंकार और उसका शरीर दोनों धीरे धीरे पिघलता है।
ये सजा हमें विनम्रता और दूसरों के प्रति सम्मान भाव रखने की अहमियत सिखाती है। यहाँ पापी को समझ आता है कि जिस घमंड में वो चूर था वो कितना खोखला था। विनम्रता ही स्वर्ग का असली रास्ता है। इंसानी मांस का व्यापार करने वालों या बलि देने वालों को यहाँ वैसे ही काटा और पकाया जाता है जैसा दूसरों के साथ किया। ये सजा जैसे को तैसा का सबक देती है। यहाँ पापी को अपनी क्रूरता का एहसास हर पल होता है और खुद को एक बेबस शिकार की तरह पाता है। ये नर्क हमें सिखाता है कि जो दर्द हम दूसरों को देते हैं वो घूम कर हमारे पास आता है। यहाँ पापी का खुद का अस्तित्व उसकी सजा बन जो लोग बलि देते हैं उन्हें निकल दिए बीच में। धोखा देकर जान लेने वालों या विश्वासघात करने वालों को लोहे के नुकीले ढालों पर लिटाया जाता है जो शरीर के आर पार निकल जाते हैं। वो वहां टंगा रहता है और जंगली पक्षी उसकी आंखें नोचते हैं। ये सजा विश्वासघात करने वालों के लिए यमलोक का सबसे बड़ा और भयानक दंड है। यहाँ पापी चाहकर भी अपनी आंखें नहीं बंद कर पाता और अपने किए का पश्चाताप उसे हर पल कचोटता रहता है। जो लोग क्रूर या निर्दयी होते हैं उन्हें यहाँ 5 सिर वाले जहरीले सांपों के बीच छुड़ाता है। ये सांप उसे निगलने की कोशिश करते हैं और अपना जहर उसके शरीर में छोड़ते हैं। पापी वहां तड़पता रहता है लेकिन उसे वहां कोई नहीं निकालता। ये सजा हमें करुणा और दयालुता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। गरुड़ पुराण का हिस्सा बताता है कि निर्दयता का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। दूसरों को बिना कारण कैद में रखने या प्रताड़ित करने वालों को ऐसे तंग गड्ढे में बंद किया जाता है जहां जहरीला धुआं भरा होता है। उसे सांस लेने में तकलीफ होती है और हर पल घुटता है। ये नर्क हमें आजादी की कीमत और दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना सिखाता है। यहाँ पापी को समझ आता है कि किसी की आजादी छीनना कितना बड़ा पाप है। मेहमानों का अपमान करने वालों और भूखे को खाना ना खिलाने वालों को यमदूत ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहां कौवे और गिद्ध उनकी आंखें और शरीर नोचते हैं। ये सजा हमें अतिथि देवो भव की परंपरा और सेवा भाव की याद दिलाती है। यहाँ पापी की चीखें सुनने वाला कोई नहीं होता। उन्हें एहसास कराया जाता है कि उसने एक प्यासे या भूखे इंसान का अपमान करके कितनी बड़ी गलती की। यहाँ के पक्षी यमराज के इंसाफ के हथियार बनते हैं। हमेशा दूसरों के दोष निकालने वाले, चुगली करने वाले, झूठ फैलाने वालों के पूरे शरीर में यमदूत छोटी छोटी सुइयां चुभोते हैं। जैसे दर्जी कपड़ा सिलता है वैसे ही पापी के शरीर को सुइयों के बीच सिला जाता है। ये सजा वाणी पर संयम रखने और दूसरों की बुराई ना करने का पाठ सिखाती है। गरुड़ पुराण की माने तो हमारी जुबान ही हमारे भाग्य का निर्माण करती है। यहाँ की चुभन ही पापी की कड़वी जुबान का असली फल है जो उसे चुप कराती है। प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों को रेगिस्तान की जलती हुई रेत पर बांधा जाता है। ऊपर से सूरज आग बरसाता है। उन्हें जहरीले कूड़ों से कटवाया जाता है, पानी के लिए तड़पाया जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कुदरत के साथ खिलवाड़ करना ईश्वर को चुनौती देने जैसा है। पेड़ों काटना, पानी गंदा करना नरक की आग में जलने का मुख्य कारण बनता है। जो लोग दूसरों के घरों में आग लगाते हैं या समाज में दंगे भड़काते हैं उनके शरीर पर यमदूत जलता हुआ तेल और आग मलते हैं। पापी का पूरा शरीर हर पल दहकता है और अपनी गलती का एहसास कराया जाता है। ये सजा शांति भंग करने वालों के लिए बड़ी चेतावनी है कि समाज में नफरत फैलाने वालों का अंत भी इसी तरह भयानक आग होगा। यहाँ की लपटें पापी के नफरती इरादों को अंतिम शमन करती है। आग की हर लपट पापी को याद दिलाती है कि हर किसी का घर जलाना खुद के लिए नरक की भट्टी तैयार करने जैसा है। अब सवाल कि क्या इन बीमारियों का संबंध आपके पापों से है? देखिए, गरुड़ पुराण में एक बहुत ही चौंकाने वाला हिस्सा है जहां बताया गया कि कौन से पाप का फल इसी जन्म में बीमारी के रूप में मिले। इसे कर्म विपाक कहते हैं। झूठ बोलने वाले, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए लगातार झूठ बोलते हैं, उन्हें अक्सर गले या जुबान से जुड़ी बीमारियां होती हैं। लालची लोग, दूसरों का धन हड़पने वालों का पेट और पाचन से संबंधित बीमारियां होती हैं। अहंकारी लोग जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उन्हें अक्सर नसों या दिमागी शिकायतें होती हैं। यह हमें बताता है कि हमारे कर्म सिर्फ मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी भी शरीर को प्रभावित करते हैं। यमराज की इस भयानक सजाओं से बचने का रास्ता भी है। मैं वही जानना चाह रही थी। दरअसल गरुड़ पुराण के 28 नरकों का दास्तां सुनकर किसी का दिल बैठ सकता है, लेकिन भगवान विष्णु ने हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सुधरने के लिए सजाओं का वर्णन किया है। सवाल यह है कि क्या कोई एग्जिट गेट है, बचने का रास्ता जो यमराज के इन कूड़ों से बचा सके? तो गरुड़ पुराण में स्वयं नारायण कहते हैं कि इंसान के पास प्रायश्चित करने की शक्ति है। अगर अनजाने में पाप हुआ तो उसका सबसे बड़ा उपाय है नाम स्मरण और सत्य का मार्ग। अपने कर्मों को सुधारना,
नरक के द्वार को बंद करने की पहली सीढ़ी। इसके अलावा दान की महिमा को सबसे ऊपर रखा गया। भूखे को अन्न देना, प्यासे को पानी पिलाना, बेजुबान जानवरों की सेवा करना आपके संचित पापों के घड़े को खाली करने में मदद करता है। एकादशी का व्रत और गरुड़ पुराण का श्रवण भी आत्मा की शुद्धि का वैज्ञानिक तरीका माना गया। सबसे जरूरी बात यह कि इंसान अपनी गलती को स्वीकार करे और दोबारा उसे ना दोहराए। याद रखिए, नर की आग उन्हीं को जलाती है जो अहंकार और अधर्म की लकड़ियां जमा करते हैं। भक्ति और करुणा का एक छोटा सा दीपक भी नर के उस गहरे अंधेरे को मिटाने की ताकत रखता है। धर्म के रास्ते पर चलना एकमात्र इंश्योरेंस है जो यमलोक के उस डरावने सफर को सुखद यात्रा में बदल सकता है। ये कहानी उन 28 नरकों की थी जो गरुड़ पुराण में लिखी गई है। ऐसी और कहानी के लिए भक्ति बुक से आप जुड़े रहें और कौन से पाप आप कर रहे हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी नारायण नारायण। ये पाप करने वालों को ना कभी पता नहीं चलता कि वो कोई पाप जो है, नहीं पता सबको होता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर आत्मा जो है ना वो इस तरह इतना ज़मीर इंसान का जो है ना मर चुका होता है कि भाई वो जो है ना उस पाप को पाप कंसीडर करता ही नहीं है। उसके लिए वो एक रूटीन की चीज़ बन जाती है और फिर उसे लगता है कि भाई वो पाप कर ही नहीं रहा। मुझे तो लग रहा है ये सुनने के बाद, हालांकि हमने पहले भी इससे एक पहले वीडियो देखी थी और अभी ये देख रहे हैं, मुझे लग रहा है लंबी लंबी सांस लेनी चाहिए। ऑनेस्टली बोलो, मैं जितनी भी वीडियो देखी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी में तो एक में तो हम चले ही जाएंगे। भाई मुझे तो लग रहा है दुनिया का कोई भी इंसान जो है ना बचेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस रास्ते से। लेकिन उसमें फिर वो है ना एक अध्याय उन्होंने वो भी बताया, एक चैप्टर वो भी है जहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई इस दुनिया में भी जो है ना भोग कर जो है ना कर्म भोग जो उन्होंने बताया है कि जा सकते हैं, जिसको किसी को कोई इशू हो जाएगा, कोई इशू हो जाएगा इस दुनिया में भी वो थोड़ा बहुत भोग लेगा। वो थोड़ा बहुत भोग लेगा, लेकिन वो एक तरह से इंडिकेट किया गया है कि आप क्या करते हो जिसकी वजह से आपको ये वाली बीमारी होती है। लेकिन उसके बाद जाकर जो आपको आपकी बीमारी का इलाज किया जाएगा ना 28 जो बताए गए हैं वो तो अलग ही लेवल का है। कसम से मेरा तो दिमाग और दिल जो है ना बहुत वो कुछ हो रहा था। और एक्चुअली में जैसे लोग को फील होता है, बहुत सारे जो बहुत ही सेंसिटिव लोग होते हैं उनको महसूस हो सकता है इस तरह की वीडियो देखकर। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो वीडियो देखते हुए मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था कि पूरी दुनिया में से बचेगा कौन। हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन हमारे जैसे लोग नहीं यार, मैं भाई अपने आप को बहुत वो नहीं समझती कि मैं कोई बहुत ही नेकोकार हूँ। हाँ, या देखो झूठ एक ऐसी चीज है ना जो हम लोग आम रूटीन लाइफ में बोलते हैं। घर में सिखाया जाता है झूठ बोलो, बगैर झूठ के कभी कभी चीजें नहीं होती। देखो, और मैं बीच में सोच रही थी कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो लाइफ में आप नहीं करना चाहते, बट परिस्थिति इस तरह की बन रही होती है कि आपको वो बोलना पड़ता है, या फिर आपको कभी किसी के साथ थोड़ा रूड भी होना पड़ता है, नहीं तो अगला बंदा आपको कुचल कर चला जाता है, या फिर वो आपके साथ इतनी बुरी कर देता है ना कि अगला बंदा कहता है, फिर आपको ये समझाया जाता है कि भाई तुम क्यों नहीं उसके साथ सीधे हुए। मतलब बंदा करे तो करे क्या, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही थी। और असल में बस कुछ ही चीज़ें देखें, मेरा ख्याल है कि हर चीज़ में ना थोड़ा बहुत वो होता है, लेकिन जो बहुत लोग एक्सट्रीम लेवल पर नहीं कि हर चीज़ में करते ही वो ही हैं। आई थिंक अपना पैटर्न ही ब्रेक करते हैं, कंसिस्टेंटली उन चीज़ों को कुछ लोग होते हैं भाई पूरी ज़िंदगी झूठ बोलना है, पूरी ज़िंदगी रिश्वत लेनी है, पूरी ज़िंदगी दूसरों का हक खाना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब एंड तक जिनको होश ना आए। हाँ, मुझे लगता है कुछ लोग जो इस तरह के होते हैं ना कि भाई कभी कभी जो है ना भाई हो गया उनसे, मजबूरी में उन्हें करना पड़ा, तो उनके लिए शायद थोड़ा बहुत ही जो होता है ना दुनिया में कर्म वो भोग जाते हैं अपना, उनके लिए वो एंड वाला जो है ना वो होगा। सबसे पहले होगा कि वो एक्सेप्ट करें अपनी गलती को, और उसके बाद उसकी माफी मांगे, नाम जप करें और साथ में दान दें, जो कि अच्छे अच्छे काम है वो करें, जो कि लास्ट में उन्होंने बताया। तो मुझे लगता है फिर शायद आपकी थोड़ी सी जो सहायता हो जाए, आपको इन दीवारों में से गुजर के ना जाना पड़े। लेकिन एक चीज़ जो मैंने सुना है ना, जो मतलब हम लोगों को बताया जाता है, वो ये कि जैसे उन्होंने भी बीच में बोला कि जो बोगे वही काटोगे, और बहुत दफ़ा ये चीज़ भी बोली जाती है कि भाई जो आपको अपना ना इस दुनिया में काट कर जाना ही पड़ता है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता जो यहाँ से काट कर वैसे ना ऐसे ही बता, दुनिया में बंदा काट जाए फिर भी बेहतर है, मरने के बाद वाला काटना बहुत मुश्किल है। प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो भी हम फेस कर रहे हैं। ठीक है, कभी अच्छी लाइफ है, कभी प्रॉब्लम वाली लाइफ है, अच्छी लाइफ है, जैसे हार्ट बीट होती है ऐसे ही आपके ज़िंदगी के हालात होते हैं।
लेकिन फिर उसके बाद जाकर आपको एक और परीक्षा देनी देखिए वो उन लोगों के लिए जो बहुत पापी हैं, हम इतने पापी नहीं है, हम दुनिया में भोग जाएंगे। मेरी बात सुनो, मैं ये बात सोचूं इस चीज का भी आपको नहीं पता। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो पापी नहीं है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम लोग किसी को कुछ कहते नहीं, हम तो बहुत मैंने इतने लोगों को देखा है जिनको इस चीज की रियलाइजेशन नहीं है कि वो कितना कितना गलत कर जाते हैं। मुझे लगता है ये इस चीज का एहसास होना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आपके हाथ से कोई गलती हो गई है उसको एक्नॉलेज कर तो माफी मांगो। मतलब बेशक माफी नहीं मांगनी, ऊपर वाले से माफी मांग लो, लेकिन भाई डर लगता है, ऑनेस्टली मुझे डर लगता है। बाकी मौसम तुम्हें डर लगता है यार? उसमें कोई भी एक ऐसी चीज नहीं जिससे मुझे डर नहीं लग रहा होगा। ऐसी कौन सी बात है जो मैं कहूँ कि हाँ नहीं लगता डर? वाकई डर लगता है यार। मैं तो सिर्फ एक बात सोचती हूँ, ऊपर वाला बहुत प्यार करता है, वो माफ कर देगा। हाँ, हम अच्छा काम करेंगे, हम लोग नाम जप करेंगे और अच्छा काम करेंगे और उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आप कौन सा पाप करते हैं, आपको कौन सी सजा मिलेगी जो आपको लग रहा है। या ये देख के आपको डर लग रहा है कि हाँ भाई ये वाली सजा से आपको डर लग रहा है, हम उसी से गैस कर लेंगे अपने ये काम। और ये वीडियो हम लास्ट में अपलोड करेंगे ताकि रात को सोने से पहले और देखें। सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना भूलना।